इस बार तो काफ़ी अल्पवृष्टि हुई है, कम बारिश हुई है, जिसके कारण से रोपनी नहीं हो पा रही है। क्या लगता है कि किसान को कितना नुकसान हो पाएगा? को इतना नुकसान हो रहा है कि किसान ही समझ रहा है कि हम क्या करें, आगे चल करके हम लोगों का जो है जीना मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग जो है इसी पर निर्भर था, हम लोगों का किसान थे हम लोग। आप तो एक बारिश होने से जो है महीनों बारिश न हुई है, जिस पे ज़मीन में दरार पड़ गया है। और हमारे यहाँ तो एक कट्ठा ज़मीन भी नहीं रोपा गया, पानी ही नहीं है तो रोपा क्या जाएगा। इसलिए जो है हम लोग बहुत मायूस हैं कि कैसे क्या होगा, आगे चल के क्या होगा। रबी का फसल भी जो है मुश्किल है, जब बारिश नहीं होगी तो उसमें जो है हल भी लगना ज़मीन पर मुश्किल दोभर हो जाएगा। बाकी रही बात कि जो है हम लोग क्या बताएं, इसी पर जीते थे, इसी पर मरते थे। अभी रोपनी जो है रोपा होता था हम लोग इत्मीनान। अब ये 15 अगस्त आने वाला था, हम लोग रोप राप करके जो है इत्मीनान से बैठते थे। लेकिन अभी कहीं कुछ पता भी नहीं है और बिचड़ा भी सब ख़त्म हो गया। सब बिचड़ा जो है सूख सुखा करके जो है मर करके जो है ख़त्म हो गया है बिचड़ा। अब किससे हम रोपा करें और किससे क्या करें, इसलिए हम लोग मायूस तो है ही हैं। और आगे चल के आप देखिए क्या करता है। अल्लाह ताला का मर्ज़ी है कि हम लोगों का जो है ये नुकसान सरकार को भी जो है परेशान है कि सरकार के जो है इन्हीं के लोगों से, किसान ही से लेकर के जमा करते थे और फिर जो है बांटा करते थे, विधवा को देते थे वगैरह वगैरह को। लेकिन जो है अब किसान जो है मजबूर है कि हम अपना ही नहीं कर सकते हैं तो गरीबों का क्या देखभाल करेंगे। बड़ी इसी के साथ हम क्या। तो साहब ये बताइए मुझे कि सरकार कह रही है कि 16 घंटा किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा रही है। क्या आपके खेतों तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था हुई है विद्युत की, बिजली की? कोई व्यवस्था नहीं हम लोगों के यहाँ है। कोई बोरिंग नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई बिजली नहीं। जो है घर बस गांव में है, लेकिन जो है बाहर जो है कहीं व्यवस्था नहीं है, कोई बोरिंग का सवाल ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपके डहरपुर के इलाके में या इस पंचायत के इलाके में जो भी कृषि होती थी धान के लिए, वो वर्षा पर ही निर्धारित थी, पूरी तरह से निर्भर थी? हाँ, वो वर्षा और एक रिवर नदी है एक, जिसको हम लोग कचरिया नदी कहते हैं। उसी से हम लोगों का डैम से पानी आता था, उसको बांध करके लगा करके तख्ता पुल वगैरह वगैरह लगा हुआ है। उसी से हम लोग पानी ऊपर चढ़ा करके और उसी से हम रोपा करते थे। और बारिश हुई तो पानी नदी में भी, अब बारिश न होने की वजह से नदी में पानी न रहने की वजह से जो है ज़मीन पर पानी उबलना मुश्किल हो जाता था और चढ़ना मुश्किल हो जाता था। इसलिए जो है हम लोग अब तो ज़मीन तो क्या, नदी में भी एक कतरा पानी कहीं नहीं है। जानवर मवेशी भी जो है पानी के लिए परेशान है। उन लोगों को जो है अब घर से पानी पिलाया जा रहा है। घर में जो पानी है, जो ज़मीन में पानी, जिन लोगों के बोरिंग घर में है, जिन लोगों का क्या कहते हैं कि पानी दे रहा है, वो भी ज़मीन से, वो भी हैंडवेल जो है वो भी। सरकार ने कहा था कि हम डीजल पर सब्सिडी दे रहे हैं, 1 हेक्टेयर पर जो है वो एक सिंचाई के लिए 600 रुपया हम देंगे और अधिकतम जो है वो 8 हेक्टेयर के लिए इस बार देने के लिए। तो आपको किसी प्रकार का डीजल का अनुदान मिला? अभी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। अभी हम लोगों के यहाँ जो है अभी कुछ है ही नहीं है, न कुछ खबर आया है, न डीजल अनुमान का जो है कि हाँ डीजल अनुमान जो है आप लोगों को किस प्रकार का दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। अभी ना हम लोग फार्म भरे हैं और ना हम लोगों को क्या कहते हैं ब्लॉक से या कहीं और से जो है एग्रीकल्चर से। रोपनी का अंतिम तारीख क्या 15 अगस्त ही है? रोपनी का हाँ, जो बड़े किसान थे ना तो 15-20 अगस्त तक में वो रोप लेते थे। जो छोटे छोटे किसान थे ना तो वो तो पहले ही नवंबर या क्या जुलाई में रोप राप करके वो मजदूरी कमाने के लिए जो है हम लोगों के यहाँ, जैसे कि जो बड़ा किसान था, बिचड़ा उखाड़ना था, रोपनी करवाना था, उसके लिए जो है वो किसान जो है उन्हीं लोगों से करवाता था। लेकिन अगस्त के महीने में ये जो है सावन का महीना जो आया, सावन का महीना ख़त्म हो गया। अब जो है लोग कहते हैं, किसान कहता है, बड़े बड़े हम लोगों से सुने हुए बात कहते हैं कि जो किसान अगस्त के 15 तारीख तक रोपेगा वो जो है वो 2 नक्षत्र पड़ता है। एक तो पड़ता है आश्लेष, दूसरा पड़ता है सिंह। उसके बाद तो पूरब आ जाता है। पूरब में जो है लोग कहते हैं कि पूरब में धान कम होता है, खखड़ी ज़्यादा होता है। लोग यहाँ पर धान की कौन कौन सी फसलें लगती है? कतरनी चावल, कतरनी धान भी लगती है? कतरनी धान भी लगती है,
कतरनी धान है, सुंभा है, आपके जो है। बदरू जमा साहब, मुझे ये बताइए कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब आप रहे हैं इस पंचायत में बतौर वार्ड सदस्य के रूप में, तो क्या लगता है किसानों के साथ साथ आम लोगों पर कितना इसका असर पड़ेगा? चावल महंगे हो जाएंगे, धान महंगे हो जाएंगे? चावल तो महंगे हो ही गए, गेहूं भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया, सब्जी भी महंगा हो गया। क्या बतावें क्या पड़ेगा असर, वो तो जो है आगे ही वाला जाने, अल्लाह ही जानता है कि क्या असर पड़ेगा। भूखे मरेंगे, क्या करेंगे, सरकार भी नहीं दे पाएगी। सरकार कितने को देगी, कहाँ से देगी? अच्छा, एक तो पहले से ऑलरेडी पहले किसान, आम लोग, आमजन सभी लोग महंगाई की मार झेल रहे थे, और अब ये इस तरह की जब सूखा पड़ जाएगी, धान की रोपनी संपन्न नहीं होगी, तो इस कहीं ना कहीं उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। जो इसका आंकड़ा प्रस्तुत हुआ है जो विभाग की तरफ से, ये कहा गया है कि 1 हेक्टेयर में किसानों को लगभग 33,840 रुपये का नुकसान होगा 1 हेक्टेयर पर। बिल्कुल सही कहा है कि एक एकड़ पर जो है हम लोग उपजाते थे, पैदावार करवाते थे। जैसे जो है बीज ला करके शहर से लाते थे, उससे ज़्यादा उपज होता था। सरकार से कुछ मांग करेंगे बिहार सरकार से? अभी सरकार भी नई बदल गई है। सरकार से मांग करेंगे। अभी हम लोग जो है अभी ये गठन होने के लिए बाकी ही है, इसलिए जो है सरकार से मांग तो करना ही है, हर हाल में मांग करना है। इसलिए कि हम लोग बड़े किसान हैं, और किसान की वजह कर जो है हम लोग अगर नहीं जाएंगे तो कहाँ से क्या करेंगे। एक तो सरकार जो है देना भी कितना चाहेगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि भागलपुर जिले में 23% रोपनी और बांका में महज 10% ही रोपनी हो पाई है। बहुत ही इस वक्त किसानों के लिए खराब समय चल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की गई है किसानों की राहत के लिए, लेकिन ज़मीनी रूप से सच्चाई बहुत ही कहीं ना कहीं दूर है उस बात से लेकर के। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।